जिंदगी में ना आते तो जो मैंने आज दूरी तय की है ये शायद आसानी से कभी पूरी नहीं की जा सकती थी। तो आप सबके पास में अवसर है कि आपको भी, जिस व्यक्ति ने भी धन्वंतरी का प्लेटफॉर्म आपको दिया है, धन्वंतरी का प्लान दिखाया है, आपको आपकी मर्जी से या आपके बेमन आपको उसने जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा दी है, तो आप उसको धन्यवाद ही दें, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एक फरिश्ता के समान है। अगर वो व्यक्ति, वो अपलाइन आपको ना मिला होता तो आप एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे को मेरे ग्रेट अपलाइन आर के शुक्ला सर जी मिले और उनके माध्यम से ही मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक एक पॉइंट चलते हुए ऊंचाइयों को छुआ और एक बहुत बड़ा कारवां मैंने खड़ा कर लिया। तो मैं अगर खड़ा कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हो। ये आप सबको विश्वास करना पड़ेगा और जितना बेहतर आप विश्वास कर सकते हो उतनी बड़ी आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। तो आज आप सबके पास में अवसर है। धन्वंतरी मैनेजमेंट ने इतना बेहतरीन प्लान, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट और इतना बेहतर सिस्टम आप सबको दिया, जिसके माध्यम से ही कंपनी पिछले 16 सालों से लगातार प्रयास कर रही है आप सबको समय से पैसा पहुंचे, आपको प्रोडक्ट सही क्वालिटी का, सही पैकेजिंग में, एक सही रेट में आपके पास अवेलेबल हो सके, जिससे आप बेहतर तरीके से बिना किसी रिस्क के नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से कर सकें। पिछले 10-11 सालों से मैं भी अनवरत इसमें लगा हूं और रोज प्रयास करता रहता हूं, इसलिए आज ये बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था या नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले की मेरी जो जर्नी थी वो आप देख सकते हो कि मैं एक नॉर्मली छोटे से परिवार से जन्म मेरा हुआ। नॉर्मली जो पढ़ाई लिखाई होती है वो प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई लिखाई की मैंने, धीरे धीरे आगे बढ़ा, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद में जॉब की भी तलाश थी, जॉब नहीं मिल पा रही थी सही से, इसलिए कृषि कार्य में, जो पैतृक कृषि कार्य था मेरा, उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ और उसी में मैं धीरे धीरे मस्त होने लगा। ये आप देख सकते हो मेरी तस्वीरें, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले की नहीं, आने के बाद ही की समझ सकते हो कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था उस समय की है, क्योंकि उसके पहले तो कीपैड फोन होता था जिसमें फोटोज नहीं निकाली जा सकती थी। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने के बाद जब मैंने टैब खरीदा था, उससे ये फोटो पे की गई, जो कि मैंने आप लोगों के लिए आज ढूंढ के ये स्लाइड तैयार किया। तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे जैसा आम व्यक्ति जो गांव में गाय भैंस का चारा करता था, खेती का काम करता था, वो व्यक्ति आज नेटवर्क मार्केटिंग में आके धन्वंतरी जैसे प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व करके एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तो आप सब भी कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या है कि ये विश्वास करना पड़ेगा। ये देख सकते हो बारिश के समय में मेरे गांव तक कच्ची रास्ता था, यानी कच्चे पे निकलना पड़ता था, दोनों तरफ पानी भर जाता था, यानी गांव तक जाने के लिए एक सही रास्ता नहीं था। वो स्थितियों के बीच से मैं निकल के मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल की हुई है। तो आप जितने भी लोग आज अभी हमारे साथ में इन्वॉल्व हो, आप सबके पास में अवसर है कि आप इससे बेहतर जिंदगी में हो, यानी आप चाहो तो बहुत आसानी से बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हो, एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया तो शुरुआत के 6 महीने में ही मैंने यहाँ से पर्ल क्वालिफाई कर लिया था। आप देख सकते हो ये जिस समय मेरा पर्ल क्वालिफाई हुआ था उस समय की मेरी तस्वीर है और वो एक्टिविटियां हैं कि आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हो तो सबसे अहम है आपका वो है जोश, आपका जुनून, आपकी सोचने की पावर। आप जितना बेहतर सोच सकते हो उतनी बेहतर जिंदगी जी सकते हो। तो सोचने में पैसा नहीं पड़ता, इसलिए सबसे पहले बड़ा सोचने की आदत डालनी है और जितना बड़ा आप सोचना शुरू करते हो उतनी बड़ी आप हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो आज अवसर आप सबके पास में है। धन्वंतरी जैसा प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, यानी मेरे लिए भी सेम था, आपके लिए भी सेम है, आज जो जुड़ रहा है उसके लिए भी सेम है। आप कहां से हो ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपको जाना कहां है।
आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कितनी बड़ी दूरी तय करना चाहते हो। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, शुरुआत के 5 महीने में ही मैंने पर्ल क्वालिफाई कर लिया था, और उसके अगले 11 महीने में मैंने रूबी का कैडर अचीव कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि अगले 11 महीने में मैंने रूबी का कैडर अचीव किया, क्योंकि घुट घुट के जिंदगी नहीं जीना है, तो फिर आपको तेज चलना पड़ेगा। फिर वो पंचवर्षीय योजना बना के कि 5 साल में पर्ल बनेंगे, अगले 5 साल में रूबी बनेंगे, अगले 5 साल में डायमंड बनेंगे, तो फिर वो बड़ी आप हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि आज आप जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो, आप आज जिसको जोड़ने जा रहे हो, वो आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा के रखता है। वो आने वाले 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपकी एक्टिविटी पुनः चेक करता है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन कुछ ला पाते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बदलता है, आपका पहरावा बदल जाता है, आपके बात करने की एक्टिविटी बदलती है, आपका चेहरा बदलता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, तो जो आज जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, जिसको आज आप मोटिवेट कर रहे हो, जो आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, वो भी अगले 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद आपके साथ में बिजनेस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपने अपने अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं किया, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ पाया, तो आपको क्या लगता है कि कोई बिजनेस 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी क्या आपके साथ वो शुरू करना चाहेगा? वो नहीं चाहेगा। कारण क्योंकि आपकी आज एक्टिविटी नहीं बदली, आप जैसे थे वैसे ही हैं। आपने शर्ट ऊपर आप कर रहे थे, तो अभी वो शर्ट अंदर करना आपका शुरू नहीं हुआ है। आप टाई लगाना शुरू नहीं किए हो, आप ड्रेस पहन नहीं रहे हो, यानी लोगों की नजर में आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इमीडिएट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी बड़ी आप कामयाबी चाहते हो, जितना जल्दी आप अचीवर बनना चाहते हो, उतना ही जल्दी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे ही सही आपको एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, एक बार ये अवसर आपके पास में है, सिर्फ आपको चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप चेंज नहीं करते हो, तब तक आपको चीजें सेम वैसे मिलती हैं। अगले 8 महीने में मैंने यहां से डायमंड शिप हासिल किया, और वो डायमंड के बाद फिर ही स्थिति बदलना शुरू हुई। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तक आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यानी आपको मैंने दिखाया कि मैंने कहां से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और मेरा लक्ष्य क्या था, मेरा सपना क्या था, मेरा गोल क्या था, इसलिए मैंने लगातार प्रयास किया। आप अगर प्रयास करते हो तो आप भी एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। बस आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो आज, और जो आपको स्क्रीन पर आज इमेज दिख रहे हैं, उसमें कितना अंतर दिख रहा है। आपने देखा होगा, अमूमन गांव में 60 साल के बाद, 65 साल के बाद लोग ढूंढने से नहीं मिलते। कारण क्या है कि उनको अगर एक कोई बड़ी बीमारी लगती है, तो उसमें वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, इलाज नहीं करा पाते। तो आज गांव में रहने वाले लोग 50 साल, 55 साल पे बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन वही आपने देखा होगा, जो सेलिब्रिटी हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग 50 साल नहीं, 60 साल साल पे आपको जवान दिखते हैं, यंग दिखते हैं। इसलिए आपको लाइफ में सबसे बेहतर करने की जरूरत है कि आपको पैसे पर फोकस करना है, और जब तक आप पैसे पर फोकस नहीं करेंगे, आप बड़ी हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने 2014 में स्टार्ट किया। 3 साल मैंने रात दिन रगड़ किया, पर्ल, रूबी, डायमंड जैसा कैडर निकाला, और डायमंड के कैडर पे जाते ही मैंने तुरंत लग्जरी विटारा ब्रीजा बुक किया, जिसकी भी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये 22 मई 2017 को मैंने वाइफ को अपनी गिफ्ट किया हुआ था, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर। कारण, आपको अगर आग आपके अंदर है, आपके अंदर कुछ सपने हैं, कुछ आप बड़ा करना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपनी आदतों को, और सिस्टम को सरेंडर करते हुए। और एक चीज और मैं आपको बीच में बता दूं,
अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग से कामयाब होना चाहते हो दिल से, तो आपको अपनी लाइफ में किसी एक व्यक्ति को आइडियल बनाना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को बनाना है जो नेटवर्क मार्केटिंग का कामयाब व्यक्ति हो, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो। उसको आपको बनाना पड़ेगा अपना आइडियल, और उसे 100% फॉलो करना पड़ेगा। और आइडियल बनाने का मतलब क्या है कि उससे आपको 24 घंटे में बात, और अगर संभव है तो फिर हर हफ्ते आपको मुलाकात करनी चाहिए, तभी आप बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, बात करने में तो कुछ जाता नहीं, फ्री का डाटा है, सिर्फ कॉल करना है, 2 मिनट 5 मिनट का समय निकालना है, लेकिन आपको अपने आइडियल से रोज बात करनी है, तभी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकते हो। जो जो मैंने किया है वो मैं एक्चुअल में आज आपसे शेयर कर रहा हूं, पूरी जीवनी। अगर आप इससे कुछ सीख गए तो आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये आप देख सकते हो, उसी समय की इमेज हैं। मैंने सीतापुर में फिर बड़ा प्रोग्राम किया। हमारे यूपी के कर्णधार शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे शशि सर जी, ये सारे लोग वहां पर आए, और एक लगभग 300-400 लोगों की गैदरिंग का जबरदस्त प्रोग्राम करके हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। और उसका बेनिफिट क्या मिला कि जो बिजनेस मैं 2014 से स्टार्ट करके 17 तक रात दिन मेहनत करता था, लेकिन वो एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था, जैसे ही कार का सेलिब्रेशन हुआ, अगले महीने से बिजनेस ने जंप करना शुरू कर दिया। लगातार बिजनेस फिर ग्रोथ करना शुरू कर गया। वो 17 मई के बाद फिर 18, और उसके बाद जैसे ही धीरे से हम और बढ़े, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मेरे परिवार की तस्वीरें हैं। फिर विदेश यात्राएं शुरू हो गई। मैंने बताया ना कि गांव तक सही से जाने का रास्ता नहीं था। अगर ये नेटवर्क इंडस्ट्री ना मिली होती, तो क्या लगता है आपको कि मैं 5 बार विदेश यात्रा करके आया हूं? आपको क्या लगता है कि मैं क्या एक बार भी जा सकता था? ये ताकत कहां से मिली? ये नेटवर्क इंडस्ट्री से ताकत मिली, और तब जाके आज ये बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सके। ये फॉरेन की ही तस्वीर आपको दिख रही है। ये हमारे दोनों ग्रेट लीडर, जिनके साथ में हम लोग विदेश यात्रा करने गए। और उसके बाद में 2018 में मैंने फिर जैसे मैंने कार विन किया था, मैंने कार परचेज की थी पैसा कमा के, वैसे मैंने अपनी टीम में अपने नीचे वाले लोगों को कारों को खरीदवाने के लिए, उनकी इनकम को बड़ा करने के लिए मैंने रात दिन एक करना शुरू किया। और ये एमएस देख सकते हो। फिर ये 2018 नवंबर दिसंबर थे से कारों का आना सिलसिला शुरू हुआ, और जिसका बेनिफिट क्या मिला कि ये 26 जनवरी 2019 को हम लोगों ने सीतापुर में एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया, जिसमें हमारे शुक्ला सर, त्रिपाठी जी सर, हमारे कंपनी के मालिक आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, और मेरे टीम के जाबाज 7 लीडरों ने कारें खरीदी। और उन 7 कारों का एक साथ सेलिब्रेशन करके सीतापुर में मैंने वो बिगुल बजा दिया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोग उंगलियां उठाते थे, जो लोग मेरे को ताना देते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग से कोई कामयाब नहीं हो सकता, हम लोगों ने वो हिस्ट्री रची वहां पे। हमारी पूरी प्यारी टीम ने, हमारे सारे लीडरों ने, हम लोगों ने एक साथ मिलके वो एक माहौल किया, और वो प्रोग्राम जो किया वो लगभग 1000 लोगों की गैदरिंग का प्रोग्राम हुआ। जिसका बेनिफिट क्या मिला कि आज सीतापुर में भी आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उसी दिन से भरोसा कर रहे हैं, उसी दिन से विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से भी सपनों को पूरा किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। अब आप देख सकते हो, ये 2014 में मैंने स्टार्ट किया, और 5 साल, क्योंकि मैं अगर आज आप लोगों से दिल से बोलता हूं कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको ईमानदारी से रात दिन 5 साल देना है। 5 साल में अगर मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी पूरी टीम की ताकत की वजह से, मैनेजमेंट के सहयोग से, अपने अपलाइन की मदद से, तो आप भी खड़ा कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी,
कसम खानी पड़ेगी कि 5 साल रात दिन हमको मेहनत करनी है, एक साथ लगातार क्रमबद्ध तरीके से हमको फील्ड पे रहना है और लगातार प्रयास करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कामयाबी किसी की मोहताज नहीं है, वो किसी के दबाव में नहीं रहती। आप जब हिस्ट्री क्रिएट करते हो, आप जब चाहते हो तो उसको हासिल कर सकते हो, और हासिल करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और वो अनवरत मैंने 5 साल प्रयास किए, जिसका ये बेनिफिट है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 7 कारों का एक साथ हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर दिया और वो बिगुल बजा दिया नेटवर्क मार्केटिंग का सीतापुर में, जिसकी वजह से आज भी धन्वंतरी का नाम गूंजता है। आप सीतापुर में किसी भी हिस्से में जाते हैं तो लोग बोलते हैं, हाँ यार, धन्वंतरी एक ईमानदार कंपनी है, यहाँ पर लोग पैसा कमाते हैं, यहाँ पर लोग अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीते हैं, बड़े सपनों को पूरा करते हैं। और ये 2020 यानी कोरोना काल के पहले की मैं अगली इमेज आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग जो वीकली मीटिंगें करते थे, यानी हमारी वीकली जो मीटिंग होती थी, उसमें पता चलता था कि 150-150, 200 लोगों की गैदरिंग रहती थी। आप देख सकते हो, ये स्थिति थी वीकली मीटिंग की, जो हर हफ्ते हर संडे हम लोगों ने स्टार्ट किया, और वो एक माहौल बना था जिसकी वजह से ये बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो आज आप जितने भी पर्ल हैं, डायमंड हैं, आपको अगर कामयाब होना है तो आप सबको अपनी टीम में मीटिंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। जितने ज्यादा आपकी टीम में प्लानर तैयार होंगे, जितना बेहतर आप माहौल खड़ा कर सकते हो, उतनी बड़ी यहां से हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, उतना जल्दी यहां से बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो अवसर आप सबके पास में है, बस आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप सारे लोग बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। फिर ये 2020 में मैंने ट्रैक्टर खरीदा। अभी जो शुरुआत में मैंने घर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर छप्पर पड़े हुए थे, वहां पर गांव पर बेहतरीन मकान बनवाया। खेती करने के लिए और सारी जो संसाधन जुटाने चाहिए, उनका समुचित मैंने प्रयोग करना शुरू किया। भाई ने सारा सिस्टम संभाला, क्योंकि मेरा मानना है हम सुरक्षित तभी हैं जब बॉर्डर पे जवान और देश का किसान, अगर ये दो मजबूत रहेंगे, तभी देश आगे ग्रो कर सकता है, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं, तभी हम सभी लोग एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ही ताकत थी, जिस पर बढ़ते हुए लगातार प्रयास करते हुए ये बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई। अब ये देख सकते हो अगली इमेज, ये मेरे गांव का मकान है, जहां पर पहले मैं रहता था, लेकिन अभी तो मैं सीतापुर शिफ्ट हो चुका हूं। वहां पर भी एक बेहतरीन मकान मैंने बनवाया, और वो ताकत कहां से मिली? वो ताकत थी धन्वंतरी की, वो ताकत थी हमारी अपलाइन की, वो ताकत थी हमारी पूरी टीम की, क्योंकि वो टीम की वजह से ये बड़ी हिस्ट्रियां क्रिएट कर पाया मैं। तो आपके पास में भी अवसर है कि अपलाइन से सुनना है, डाउनलाइन के साथ में बैठ के काउंसलिंग करनी है, उसको विश्वास दिलाना है, और एक एक कदम रोज आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है, तब आप बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो 2 साल पहले की तस्वीर है, जब मैंने सीतापुर में गृह प्रवेश किया था। उस समय ये हमारी टीम के, हमारे लीडर्स, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, सबकी इमेज मैंने आप लोगों के सामने लगाई हुई है। और ये 2 साल पहले की है, भी आप तस्वीर देख सकते हो, जो सीतापुर में एक गांव में जो सही से मकान नहीं था, वो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत की वजह से आज पता चलता है मेरे सीतापुर में 2-2 मकान हैं। लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप बड़ी हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, फिर आप एक बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हो। क्योंकि धन्वंतरी सबके लिए सेम है। आज आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो 4 साल पहले जुड़े थे, आज तक अभी पर्ल ही हैं। तो जब आप धीरे चलोगे
तो आप बड़ी हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकते। आपको अगर बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करना है तो तेज चलना पड़ेगा, आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा और उस गोल को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करते हो, आपको कामयाबी मिलती नहीं। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि लगातार फोकस, आपको छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि ये सारा मैंने एक दिन में खड़ा कर लिया। मैं हर साल, हर महीने पहले छोटे छोटे टारगेट बनाता था, उनको पूरा करता था और जैसे ही पूरा होता था तुरंत अगला बड़ा टारगेट, वो पूरा हुआ फिर और उससे बड़ा टारगेट। क्योंकि जब आप रोज नया टारगेट लेते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह उठ के सूर्योदय से पहले उठने में प्रॉब्लम है। आपको मैं बताऊं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो आज आप नोट कर लो मेरे पॉइंट्स को, आपको दुनिया में कोई करोड़पति नहीं बना सकता। करोड़पति अगर बनना है तो उसके पहले, सबसे पहले आपकी आदत आपके सुबह से शुरू होती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पॉजिटिव माहौल में पॉजिटिव एक्शन लेते हो, अपने उस लक्ष्य को बार बार याद करके उसको एक्शन के लिए आप जमीन पे उतर के फील्ड पे उतरना शुरू कर देते हो, रोज टारगेट आपके पूरे हो सकते हैं जो आप पूरा करना चाहते हो। क्योंकि जैसी आपकी चाहत रहेगी वैसे आपको रिजल्ट मिलने वाले। अभी फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया तो आप देख सकते हो ये विवेक बिंद्रा जी के साथ की तस्वीर लगी हुई है। ये मैं डायमंड के ऊपर के कैडर पे ही, मतलब डायमंड से ऊपर था। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो गई। यानी ये गांव का रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ और आज एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचते हुए कंपनी के अंदर जो टॉप 12 लोग हैं उनके अंदर मैंने अपनी जगह बनाई। कारण मेरे अंदर आग थी, मेरे को लगातार आगे बढ़ने की आदत थी और जो मैं लक्ष्य बनाता था उसको पूरा करने के लिए मैं लगातार प्रयास करता था। आज आप देख सकते हो कि ये एक बड़ी हिस्ट्रियां, ये सीतापुर में जब हम लोगों ने वो 7 कारों का सेलिब्रेशन किया था उसमें की फोटोज लगाई है। ये पूरा हॉल खचाखच भरा था और एक माहौल के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी की जा रही थी। क्योंकि आपको अगर कामयाब होना है, आपको बहुत बड़ा अचीवर बनना है तो आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा और जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करते हो आप बड़ी हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकते। ये अब जो आपको मेरी देख, ये कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी, मेरा एग्जीक्यूटिव डायमंड हो गया था। और जब तक आप अपने कैडर के साथ साथ आगे बढ़ने की तैयारी नहीं करते हो तब तक आपको बड़ी कामयाबी मिलती नहीं। और ये जो मैं एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये अभी इसी साल 30 जनवरी को मैंने सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड का कैडर अचीव किया हुआ था। ये संभव तभी है, ये मेरी पूरी प्यारी टीम ने सहयोग किया। उसमें हर एक उस व्यक्ति का रोल है जो एक पेस्ट भी यूज करता है, जिसने एक स्वाब भी यूज किया है उसका भी योगदान है। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आपके अंदर अगर आग होगी तो आपको चलने के लिए लाखों लोग मिल जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया बहुत सारे लोगों से भरी पड़ी हुई है। यहां पर सबसे ज्यादा अगर है तो वो है हमारी जनसंख्या और हमको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे आपको वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो एक बार आप जितने भी लोग अभी जुड़े हो, ये विश्वास करो मेरा कि मैं कर सकता हूं, आप 100% कर सकते हो, 100% कर सकते हो। सिर्फ आपको विश्वास अपने ऊपर करना पड़ेगा। अगर अपने ऊपर आप विश्वास करते हो तो एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आज आप तैयार हो। सिर्फ आपको एक एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और वही एक एक कदम आपको बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कराता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी दिक्कतें थी, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बताया ना कि लोग ताने मारते थे,
बहुत सारे लोग जैसे आप में से बहुत सारे लोगों से बोलते होंगे कि जब तुम कामयाब हो जाना तो बता देना। जब आप लोगों से बोलते यहाँ से गाड़ी आएगी, घर बन जाएगा, हम जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो लोग क्या आपसे बोलते हैं कि जब अपनी कार ले लेना तो हमको उसमें भी बिठा लेना, जब तुम कुछ बन जाना तब हमको बताने आना। लेकिन आपके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका विजन बड़ा नहीं है, आपने अभी गोल बड़ा नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। तो सबसे पहले आप एक गोल बनाएं, टारगेट को सेट करें और उस टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें। जब आप प्रयास करते हैं तो एक बड़ी हिस्ट्री आप क्रिएट करते हो और लगातार प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलती है। आज मेरे जैसा व्यक्ति जो गांव में रह रहा था, जहां पर कोई संसाधन नहीं थे, आज सारे संसाधनों से मैं लैस हो चुका हूं और एक लगातार एक एक कदम आज भी सक्सेस की तरफ बढ़ाता चला जा रहा हूं। और मैं आपको अपने सक्सेस का अगर मेरे से मंत्र पूछते हो तो मैं शॉर्टकट में आपको एक लाइन में अगर बोलूं तो पिछले 11 साल से मैं साल के सिर्फ 2 दिन काम नहीं करता हूं, बाकी सारे दिन लगातार मैं काम करता रहता हूं। एक होली के दिन पूरा दिन मैं काम नहीं करता हूं और दूसरे दीपावली के दिन मैं 2 दिन ये मैं फील्ड पे नहीं जाता हूं, धनवंतरी फिर भी करता हूं। तो जिस दिन आपके अंदर ये आदत आ गई, चाहे पानी गिरे, चाहे जितना ठंडी हो, चाहे पत्थर गिर जाए, चाहे जितना मौसम खराब हो, लेकिन मैंने कभी ये बहाना नहीं बनाया, मैंने कभी अपने अपलाइन से झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को गुमराह नहीं किया, इसलिए मैं कामयाब हुआ हूं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले एक ही चीज मेरे से बोली थी कि कम खा लेना बेटा, लेकिन किसी को झूठ बोल के, किसी को नुकसान दे के, किसी का नुकसान करा के आगे मत बढ़ना। और हकीकत में अगर मैं बताऊं तो मैं किसान परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए एक आम आदमी का, एक गरीब का दर्द सबसे ज्यादा मैं जानता हूं। इसीलिए मैंने ईमानदारी से मेहनत के ऊपर फोकस किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं, मेहनत दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप अगर मेहनत करते हो तो वो कभी आपकी जाया नहीं जाती, वो आपको रिजल्ट देती ही देती है, 100% रिजल्ट देती है। सिर्फ आपको फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप फोकस करने के लिए तैयार हैं तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको लगातार फोकस करने की जरूरत है और एक दिन आप मेरे तरीके से बहुत बड़े अचीवर बन सकते हो। धनवंतरी में आप टॉप लीडर पर भी जा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है, अनवरत प्रयास करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि पानी का एक बूंद किसी भी पत्थर पे गिरता है तो टप से गिरता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर गिरता है, फिर वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर गिरता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वही पानी की बूंद अनवरत गिरती रहती, अनवरत गिरती रहती, अनवरत गिरती रहती है और एक दिन वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि यही मैंने किया। मैंने अनवरत प्रयास किया, रोज वर्क किया। पिछले 11 दिनों से अनवरत फील्ड पे रहता हूं, टीम को कामयाबी दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करता रहता हूं। जहां भी जिसको जैसी जरूरत होती है मैं 24 घंटे उसके लिए समर्पित रहता हूं। आपको मैं एक और राज की बात बताऊं, आज अगर आपको कामयाब होना है तो आपकी वजह से आपके टीम में लोगों को पैसा जाना चाहिए, आपकी वजह से आपके अपलाइन को पैसा जाना चाहिए, आपकी वजह से आप इतने कामयाब बन जाओ कि लोग आपके साथ में, लोग आपसे राय पूछना शुरू कर दें, लोग आपके साथ में समय बिताना जारी रखें, लोग आपके साथ में अपना वक्त बिताने के लिए आपसे समय मांगना शुरू करें। क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो उस दिन आप हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू कर देते हो। आज आप जो लोग अभी पढ़ नहीं हो, एक बार सेट करो कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप पर्ल बनो, आप रॉयल्टी क्लब में शामिल हो जाओ। मेरे को भी जब प्लान दिखाया गया शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया था। जैसे आप बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते वो समझ नहीं पाते, मैं भी नहीं समझ पाया था। मेरी एक चीज समझ में आई जब प्लान में बताया गया कि जैसे आप पर्ल बनोगे,
आपको कंपनी टर्नओवर का एक हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं राज की बात बताऊं, हम आप लोग जिस देश में रह रहे हैं, यहां पर फ्री की आदत लगी हुई है। फ्री में कोई चीज मिलने के लिए अगर अवसर मिल जाए, तो उदाहरण के तौर पे 100, 200, 300 का कोई आइटम फ्री में मिल रहा हो और एक व्यक्ति को 3 दिन लाइन में लगना पड़े, तो वो 3 दिन लाइन में लगा रहेगा वो 300, 200 रुपए की वस्तु को पाने के लिए। जबकि एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? 300, 350 रुपए। अगर 3 दिन दिया तो 900 रुपए का नुकसान हो गया उसका। यानी अगर हम वो व्यक्ति वो मजदूरी कर लेता तो 900, 1000 रुपए दूसरी जगह से कमा सकता था और 300 रुपए लगा करके, 200 रुपए लगा करके वो वस्तु खरीदी जा सकती थी। लेकिन फ्री में मिल जाए इसलिए वो 3 दिन लाइन में लगा रहेगा। सेम कंडीशन थी, मेरे को भी जब बताया गया कि पर्ल होते ही आपको कंपनी टर्नओवर से फ्री का पैसा आने लगेगा, हमने पूछा बस पर्ल बनने के लिए करना क्या पड़ता है? तो आप जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पर्ल बनने के लिए आपको 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम पहली लेग से, दूसरी लेग से, तीसरी लेग से, यानी अलग अलग डिफरेंट लेग से करना है। और जैसे आप डिफरेंट लेग से करते हो आप पर्ल बन जाते हो। आप कंपनी टर्नओवर के 11% के हिस्से में हिस्सेदार बन जाते हो, उसके भागीदार बन जाते हो और आपको कंपनी भी अपना परिवार का एक अच्छा सदस्य मानना शुरू कर देती है। वो मैंने 5 महीने में कर दिया, क्योंकि मेरी आदत में क्या था, मेरे को वो रॉयल्टी लेनी थी, मेरे को वो कंपनी टर्नओवर के हिस्से में शामिल होना था। फिर मैंने अगला टारगेट बनाया, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है और ये लगातार प्रयास ही आपको कामयाबी दिलाता है। मैंने तुरंत अगला टारगेट बनाया कि अभी और बड़ा अचीवर बनना है। अगला टारगेट रूबी का था। मैंने अपने टीम के साथ प्लानिंग किया, 3 लोगों को पर्ल बनाने पर रात दिन मेहनत किया और वो 3 लोग जैसे पर्ल बने में रूबी हो गया। सेम कंडीशन आपके साथ में। और यहां पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब आप पर्ल से रूबी बनते हो तो पर्ल वाली इनकम आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में रूबी की भी ऐड हो जाती है, यानी दोनों इनकम साथ में मिलना शुरू हो जाती हैं। और यही एक बेनिफिट है, इस समय आपके पास में अवसर है इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कि इसमें उम्र का कोई मायने नहीं है। आप 18 साल पर भी पर्ल बन सकते हो, आप 80 साल के भी पर्ल बन सकते हो। क्योंकि मेरी टीम में अगर मैं बात करूं तो 17-18 साल से लेकर के 75 साल तक के लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मेरे वो कंधे से कंधा मिला के लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अगर मेरे साथ आदमी आज सब लोग मिलके हम एक साथ एकजुटता के साथ बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी बढ़ सकते हो। बस ध्यान रहे, आपको रोज मार्केट में जाना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा, ड्रेस फॉलो करनी पड़ेगी, यानी जो सिस्टम बोलता है उसको 100% सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर आप सिस्टम को 100% सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि कामयाबी सिर्फ आपके अंदर छोटे छोटे बदलाव चाहती है। वो क्या मांगती है आपसे? छोटे छोटे बदलाव मांगती। वो ये नहीं मांगती है कि आप पहाड़ लौट दो, आप बहुत बड़े कोई कांड कर डालो। वो बोलती है आप छोटे छोटे बदलाव करो। आप रोज एक प्लान दिखाएं, आपके घर में वो प्रोडक्ट जो लगता है और अगर धन्वंतरी बनाती है तो आप ईमानदार अगर हैं, धन्वंतरी के लिए आप रॉयल व्यक्ति हैं, आप यहां से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास में अवसर है कि वो प्रोडक्ट आपके घर में धन्वंतरी का ही लगना चाहिए, वो मार्केट से परचेज होकर दूसरा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। और जिस दिन आपने ये काम खुद शुरू किया और अपनी टीम में इसका डुप्लीकेशन करा दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्समैन का व्यापार नहीं है ये। नेटवर्क मार्केटिंग सेलमैनी का व्यापार ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर एक्चुअल में बात करूं तो ये टीम बनाने का, यूजर बनाने का और लगातार वो प्रोडक्ट यूज करते रहें, इस पर फोकस देने का ये व्यापार है।
तो आप सबको सबसे पहले इस पर फोकस करना पड़ेगा कि जितनी बड़ी टीम आप बना सकते हो उस पर फोकस करें। टीम बनाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, रोज निकलना पड़ेगा, ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, कुछ टूल्स साथ में लेके जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, एक आध जुड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानना है। मैंने 2014 में जब स्टार्टिंग किया और आज 2025 तक लगभग 80,000 लोगों की टीम मेरे साथ में आ गई। तो ये 80,000 लोगों को मैंने अकेले जोड़ा है क्या? अकेले मैंने नहीं जोड़ा, ये क्रम चलता गया। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ये अपर डाउन लाइफ में लगा रहता है। अगर कोरोना काल जैसी स्थिति ना आई होती तो हो सकता है कि आज धन्वंतरी में मेरी हिस्ट्री या मेरी टीम की जो हिस्ट्री है वो कुछ और अलग होती। बहुत सारे लीडर ऐसे मेरी टीम में रहे जो कोरोना काल में जबरदस्ती उनको घर में बंद कर दिया गया, और आप विश्वास करें उनको मैं आज तक दोबारा फील्ड पे निकाल नहीं पाया। नहीं तो जहां वीकली मीटिंग हमने आपको एमएस दिखाए थे कि 200 लोगों से ऊपर वीकली मीटिंग में लोग इन्वॉल्व होते थे, आज आप सोचो कि वो 200 फाइटर अगर मैदान में होते तो क्या बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती थी। लेकिन मैं हारा नहीं हूं, मैं लगातार फील्ड पे हूं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं कि जो पहले मैंने कारवां अकेले एक सीतापुर में शुरू किया था, प्रेजेंट टाइम पर आज वो 7-8 जिलों में शुरू हो चुका है, जिसकी नींव की ईंट रखी जा चुकी है। बस वो इमारत खड़ी होकर आप सबको दिखना बाकी है। मैंने टारगेट बनाए हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हो तो आप सारे लोग जो टारगेट बनाते हो उसे 100% आप पूरा कर सकते हो। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में अवसर आप सबके पास में है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल करने के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। तो सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है। जितना बड़ा आप प्रयास करेंगे उतना बड़ा आप कारवां खड़ा कर सकते हो। और आज तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मेरे को धन्वंतरी जैसा प्लेटफॉर्म मिला और कंपनी मैनेजमेंट इतना बढ़िया मिला। मेरे अपलाइन आर.के. शुक्ला सर को बताया ना कि मैं जितना भी दिल से धन्यवाद दूं वो कम नहीं है, क्योंकि मेरे पास उनके लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द ही नहीं रहते हैं कि अगर वो ना मिले होते तो ये बड़ी हिस्ट्री में कभी क्रिएट ही नहीं कर पाता। और उसके बाद आता है नंबर तो मेरी प्यारी टीम का, क्योंकि टीम ने सहयोग किया, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए फोकस किया, बहुत सारे लोगों ने लगातार प्रयास किया, इसलिए आज ये बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर सका हूं। तो अभी आपके पास में अवसर है कि आप बड़ी प्लानिंग करें, एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए लगातार आगे बढ़ें, और एक एक पॉइंट अगर आप आगे बढ़ते हो तो बहुत बड़ा कारवां आप खड़ा कर सकते हो। और एक लास्ट में मैं और आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपका दुनिया में कोई भी कितना भी बुरा करना चाहे, कितना भी आपके साथ में वो गलत सोचे, लेकिन आप हमेशा अपनी तरफ से यही प्रयास करें कि जितना हो सकता है उतना हम उसके लिए भला करें, जितना हो सकता है उतना हम उसका सहयोग कर सकें। क्योंकि दुनिया के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आप ना चाहते हुए भी लोगों की मदद करते हो। और जब आप लोगों का भला करना शुरू कर देते हो तो भला का उल्टा होता है लाभ, वो आपका अपने आप होना शुरू हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है, और फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। तो आप सबसे एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि मैंने जहां से वो जर्नी शुरू की और आज मैंने जहां तक तय की, मैंने पूरी जीवनी आप लोगों के सामने खोल के रख दिया। अगर मेरे जैसा व्यक्ति, नॉर्मली एक गांव का रहने वाला व्यक्ति कामयाब हो सकता है,
तो आप सब कामयाब हो सकते हो। आज भी अगर मेरे गांव आपको जाना है तो खुद का आपके पास में साधन होना चाहिए, नहीं तो आज भी आप मेरे गांव तक पहुंच नहीं सकते। ऐसी जगह से निकल करके मैंने अगर इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया कि आज कंपनी के टॉप लेवल पे हूं, बड़े अचीवरों में गिनती है, बहुत सारी बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले नेटवर्करों के साथ में आज तालमेल है, लोग मेरे नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें अगर मिली हैं तो ये कहां से मिली हैं? ये इस नेटवर्क मार्केटिंग में इस धन्वंतरी के माध्यम से मिली हैं। तो आप सबको भी अगर ऐसा अचीवर बनना है, ऐसा अचीवमेंट हासिल करना है, तो आप सबके पास में अवसर है। अपलाइन को 100% फॉलो करें। जिसने आपको इन्वॉल्व करा दिया है उसको आप सरेंडर करें, उसकी सुने, क्योंकि आपके पास जो दिमाग था उससे जितनी दूरी तय करनी थी आपने कर ली। आगे की दूरी अगर आपको तय करनी है, इसको क्लोज करना है। और जो इस फील्ड का सफल व्यक्ति है उसे 100% फॉलो करना है, 100%। एक मैसेज में देता हूं, आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने कभी किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस कराई है क्या? अगर नहीं कराया है तो लाइफ में जब कभी कराने का अवसर मिले तो करा जरूर देना। आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, जल्दी में भी हो, लेकिन अगर कोई अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस करने जा रहा है तो एक बार करा देना। उस क्यों कराना है? क्योंकि जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब कभी किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करने के लिए आप उसका हाथ पकड़ते हो तो क्या लगता है आपको? वो रोड क्रॉस करता है? वो कभी रोड क्रॉस नहीं करता। वो आप जब उसका हाथ पकड़ते हो तो वो हाथ छुड़ा लेता, वो आपका हाथ पकड़ लेता है। नहीं आपको विश्वास है तो कभी भी क्रॉस करा के देख लेना। वो आपका हाथ पकड़ता है। क्यों आपका हाथ पकड़ता है? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, बीचों बीच रोड पे कोई साधन आ जाए तो तुम उसको छोड़ के भाग ना पाओ। सेम कंडीशन हमें आपको करना चाहिए कि अपलाइन हमारा हाथ पकड़े है तो प्रॉब्लम है, आपको अपलाइन का हाथ पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपलाइन का हाथ पकड़ लिया सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव माहौल आपको दिखने लगेगा और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। आप अपने गोल की तरफ समर्पित हो जाएंगे, आप बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि समस्या क्या है? अपलाइन जबरदस्ती हाथ पकड़े हुए है, हम इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही। आपको आज के बाद अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अगर आपने कभी ये ट्रायल नहीं किया है, अंधे व्यक्ति को रास्ता क्रॉस नहीं कराया है, एक बार जरूर कराना। आपको जो मैंने ये उदाहरण दिया ये समझ में आ जाएगा। सेम कंडीशन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको पेवर ब्लाइंड हो जाना है, अंधा बन जाना है और सारा समर्पण किस पर कर देना है? वो अपलाइन पर कर देना है। लेकिन कब? उसका हाथ पकड़ने के बाद, क्योंकि अब वो छोड़ के आपको जा ही नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी आपको लेके ही जाएगा। तो आप सबके पास में अवसर है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस पर आकर के मैंने बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट किया। एक आम आदमी से मैं आज खास आदमी बन गया, एक अचीवर बन गया। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, जो सारी चीजें मिलनी चाहिए वो सब कुछ यहां से मेरे को मिली हुई है। और अभी भी मैं आप लोगों को दावे के साथ बोलता हूं कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो एक एक कदम आगे बढ़ा के एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आप जितने भी लोग, लगभग 150 के करीब लोग जुड़े, आपको मैं जरूर याद दिला दूं कि आपके पास में अवसर है। अगर आज आप मेरी ये जीवनी से एक एक तस्वीर देख के भी आपके अंदर अगर आग नहीं लगी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके जो धमनियों में रक्त बह रहा है वो रक्त है या पानी तो नहीं है।
अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार कट करके देखो, अगर खून है तो वो खोलना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति अगर बन सकता है, मेरे जैसा व्यक्ति अचीवर बन सकता है, मेरे जैसा व्यक्ति मान सम्मान इज्जत शोहरत हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? ये आपको सवाल अपने आप से करना पड़ेगा। और कल से 100% विश्वास के साथ, समर्पण के साथ मैंने जो पॉइंट बताए, अगर इसमें से एक आध पॉइंट भी आपने अपने ऊपर फॉलो कर लिया तो 2026 आपकी लाइफ में वो स्वर्णिम दिन लेकर के आएगा, वो स्वर्णिम भविष्य आपका दिखाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो आप विश्वास करें मेरा, पूरी ताकत लगा करके, पूरे समर्पण के साथ आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। और आप जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में इन्वॉल्व हो, किसी को भी अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ सहर्ष आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। कभी भी किसी भी समय मेरी अगर जरूरत है तो मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करता हूं। और जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैंने समर्पण ही कर दिया। मैंने जब आया था धन्वंतरी में तो मेरा सपना ही था कि अगर मेरे को यहां से 15,000 रुपए भी आने लगे तो मैं इसको पूरी जिंदगी करूंगा। और जो मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा यहां से मिल चुका है। लेकिन अब जो है वो सोच बड़ी हो गई, क्योंकि अब वो जो मिल चुका वो छोटा लगता है, अभी और बड़ा चाहिए। तो अगर मैं बड़ा हासिल कर सकता हूं तो आप सब भी हासिल कर सकते हो। आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से पूरा 1 घंटा मेरे को सुना, लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन, जितना तगड़ा एक्शन लोगे उतने बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितना तगड़ा एक्शन, आप अगर फुल टाइमर हैं तो आपको कम से कम 12 घंटे देना चाहिए। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो आप डिसाइड किए वो आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज मैं और आपको बता दूं, लक्ष्मी जी जो हैं वो थोड़ा बहुत शर्मीले स्वभाव की, उनका स्वभाव क्या है, वो शर्मीले स्वभाव की हैं। और वो आप सबके घर में जाना तो चाह रही हैं, लेकिन पता चलता है आप सांड जैसा घर में ही पड़े हो तो वो दरवाजे पे आके वापस चली जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, लक्ष्मी जी घर में आए? अगर लगता है हाँ, तो कल सुबह घर से बाहर निकलना शुरू करो। आप फील्ड पर रहोगे तो लक्ष्मी जी घर में आएंगी। आप घर में सांड जैसा पड़े रहोगे तो लक्ष्मी जी बाहर चली जाएंगी। अब डिसीजन आपका है कि आप गरीब ही रहना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो। अगर अमीर बनना चाहते हो तो अपने अंदर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जितना जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी बड़ी आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, बहुत बड़े अचीवर बन सकते हो। तो आप सभी लोगों ने मेरे को सुना, इसलिए आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं, उससे कामना करता हूं, उससे विनती करता हूं कि आप सबको सद्बुद्धि दे,